ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के बच्चों को, अर्थात अपने दिव्य रूहानी बहनों और भाइयों को। आज बाबा हमें किन शिक्षाओं से सजा रहे हैं, तो आइए सुनते हैं बाबा के महावाक्यों का सार। आज की वाणी 20 अगस्त 2022। मीठे बच्चे, इस रूहानी पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना, क्योंकि हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं। तो हमें पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देकर ही चलना होगा, तभी हम हर इम्तिहान को पास कर सकेंगे। मीठे बच्चे, इस रूहानी पढ़ाई को कभी भी मिस नहीं करना। इस पढ़ाई से तुम्हें विश्व की बादशाही मिलती है ना। तो हमेशा याद रहे, चाहे सेंटर्स हो, चाहे सेंटर्स में आने वाले भाई बहन हो, मुरली जरूर जरूर सुननी है और जरूर जरूर सुनानी है। सुनने वाला एक ही बैठा हो, एक भी ना बैठा हो, अपनी समय पर क्लास स्टार्ट कर देनी है और किसी भी कीमत पर कोशिश करनी है आने वालों को कि हम हर हाल में जाकर के सुबह सुबह आधा घंटा निकाल के बाबा के घर, बाबा के निमित्त बने हुए बच्चों के मुखारबिंद से जब मुरली सुनते हैं, उसका आनंद ही कुछ और होता है। उसकी ताकत, उसकी शक्ति कुछ और ही होती है। आपने अनुभव भी किया होगा। उस अनुभव को बढ़ाते चलो। मीठे बच्चे, इस रूहानी पढ़ाई को कभी भी मिस नहीं करना। इस पढ़ाई से ही तुम्हें विश्व की बादशाही मिलेगी। हेडलाइन है आज की मुरली का। प्रश्न है, कौन सा निश्चय पक्का हो तो पढ़ाई कभी भी मिस ना करें। पहले अपने अंदर में निश्चय हो किस बात का, सुनो। अगर निश्चय हो कि हमें स्वयं परमपिता परमात्मा ईश्वर भगवान टीचर के रूप में आकर के पढ़ा रहे हैं, तो इस पढ़ाई से ही हमें विश्व की बादशाही का वर्षा मिलेगा। हम साथ भी जाएंगे बाबा के। तो ये निश्चय हो तो पढ़ाई कभी भी मिस नहीं होगी। अंदर में रहेगा कि कौन पढ़ाने आता है, कहां से आता है, किस लिए आता है, तो अपने आप भागेगी आत्मा सेंटर की तरफ। निश्चय ना होने के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहता, इसलिए बच्चे पढ़ाई को मिस कर देते हैं और फिर एक दिन पढ़ाने वाले को भी मिस कर देते हैं, फिर इस ब्राह्मण जीवन को भी मिस कर देते हैं। ऐसा भी है। मिस माया है, ये बहुत गजब की है। सूक्ष्म बाबा, सूक्ष्म ज्ञान, तो माया भी सूक्ष्म है, इसको पहचानना है। बाबा कहते निश्चय न होने के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहता, मिस कर देते हैं। गीत, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ये गीत भी देखो समय के आधार पे कौन सा बाबा ने बजाया। हमारे यही बाबा के घर तो तीर्थ हैं, तीर्थ। इतनी ऊंची भावना के साथ साथ कि हम स्कूल जा रहे हैं भगवान के, हम खुद गॉडली स्टूडेंट हैं और हम तीर्थ में जा रहे हैं। तीर्थ जहां चैतन्य देवी देवता बनने का पुरुषार्थ चैतन्य आत्माएं कर रही हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, पास्ट के सत्संग और अभी के सत्संग के अनुभवी तो हैं ना। बाबा पूछते हैं, अनुभव है? तब और अब दोनों में अंतर क्या है? बाबा कहते, पास्ट यानी इस सत्संग में आने के पहले बुद्धि में क्या रहता था और अब बुद्धि में क्या रहता है, जानते तो सभी हैं, अनुभव भी करते हैं, बस भूल जाते हैं। उसको बार बार स्मृति में ला करके उसकी ताकत से हमें आगे बढ़ना है। पहले तो भूसा ही भरा रहता था, अभी रतन बाबा ने दिए, रतन। तो बच्चे, फर्क देखने में, अनुभव करने में आता है ना। उस सत्संगों में तो सिर्फ सुनते हैं, दिल में कोई आश नहीं रहती। हाँ, बस सत्संग में जाकर के 2 वचन शास्त्रों का सुनना। यहां तो तुम बच्चे बैठे हो, बुद्धि में है हम आत्माएं अपने पिता परमात्मा के सामने बैठी हैं, बाप दादा के सामने बैठी हैं।
उनसे हमें स्वर्ग का वर्षा मिलना है, जिसके लिए हम ज्ञान और योग सीख रहे हैं। जैसे स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं कि हम बैरिस्टर व इंजीनियर बनेंगे, कोई न कोई इम्तहान पास कर हम यह पद प्राप्त करेंगे। तो ये ख्याल किसको आते हैं, शरीर को या आत्मा को? बाबा आत्मा की बात बार बार पक्की कराते हैं, क्योंकि हम वहीं पर फेल होते हैं। तो हम भी पढ़कर के ये ख्याल आत्मा को आते हैं, हम भी पढ़कर फलाना बनेंगे। सत्संग में वहां बाहर कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं रहती, करके कोई छोटी सी अल्पकाल की आश रहती भी हो, भाई बच्चा हो जाए, थोड़ा मुकदमा जीत जाए, आदि आदि बहुत सारी बातें छोटी छोटी नन्ही नन्ही अल्पकाल के लिए। बाकी साधु संतों से मांगेंगे कि थोड़ी कृपा दे दो, गुरुदेव थोड़ी आशीर्वाद का हाथ सर पे रख दो, आशीर्वाद दे दो, है ना। ये भक्ति व सत्संग आदि करते हैं। करते करते तुम बच्चे देखो यहां तक पहुंचे हो। अभी हम अपने पिता के सामने बैठे हैं। कौन सा? परम पिता, बाप के सामने बैठे। एक ही आशा है, एक ही आशा है, आत्मा को बाप से वर्षा लेने की, सतयुग की बादशाही प्राप्त करने की। देखो बच्चे, हमको बाप परम धाम से आकर के सदा सुख का स्वराज्य देने के लिए आए हैं। यह बच्चों की बुद्धि में रहता तो जरूर होगा, नहीं रहता है तो रहना चाहिए। और अनुभव करो कि जिस दिन ये बातें स्मृति में रहती हैं, वो दिन कितना खुशहाल, खुशनुमा, ऊर्जा की एकदम फीलिंग होती है पूरे दिन। लेकिन तब जब आपकी स्मृति में ये बाबा की बातें रहती हैं, तब तो स्मृति स्वरूप बनना बहुत 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 आवश्यक है। देखो बच्चे, तुम बच्चों की बुद्धि में रहता है हमको बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा ही बुद्धि में आएगा और अपनी गंवाई हुई राजाई, जो देवत्व देवताओं का हमसे निकल गया, वो दोबारा से प्राप्त कराने का जो बाबा आया है, तो वो संकल्प बाबा ही बुद्धि में याद आएगा। और अपनी गंवाई हुई राजधानी भी तो बुद्धि में याद आती रहती होगी ना। अभी हम जितना पुरुषार्थ करेंगे, बाबा को याद करेंगे, ज्ञान की बातों की धारणा करेंगे, औरों को भी करवाएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। कुछ भी हो, अपने को भी आगे ले जाना है और अपनों को भी आगे ले जाने का संकल्प जरूर करना है, इशारा जरूर देते रहना है। ये भी हमारा सौभाग्य है। बाबा तो पतित पावन है, टीचर के रूप में बच्चों को अभी यहाँ आकर के पढ़ाते हैं। कहते हैं त्वमेव विद्या द्रविड़ मम देव देवा, हे देवों के देव शिव महादेव, तुम तो विद्या के दाता भी हो, देने वाले भी हो। देखो बच्चे, इस दुनिया में कोई भी इस ख्यालात से नहीं बैठते होंगे अपने गुरु के सामने, अपने स्कूल में, अपने जीवन में, कहीं भी। जिस ख्याल में तुम बच्चे यहाँ बैठे हो, किस ख्याल में कि हम प्रभु के सन्मुख बैठे हैं, उससे 21 जन्मों की तो क्या, पूरे कल्प के लिए ताकत भरने, उसकी वसीयत प्राप्त करने, उसकी शक्तियां लेने, आदि आदि, ये संकल्प रहता है। तुम बेहद के बाप की याद में बैठे हो। अंदर में समझ है, हम आत्माएं 84 जन्मों का पाठ पूरा कर अभी वापस जा रहे हैं, चल रहे हैं, जाना ही है, टिकट कंफर्म है, डेट का पता नहीं है, लेकिन जाना जरूर है, ये पक्का है। और उम्र का भी यहाँ पर कोई तकाजा नहीं है कि बूढ़ा ही व्यक्ति होकर के जाएगा, ऐसा नहीं है। स्वर्ग में जाने के लिए बाप आकर के हमको राजयोग सिखला रहे हैं। तुम बच्चे सीख रहे हो। अभी तुम मीठे मीठे बच्चों की बुद्धि में है कि आखिर हम किस स्थान पर बैठे हैं, ये किसका स्थान है, वो कौन है, वो कहां से आया है और क्या बनाने आया है। ऐसा संकल्प करके मुरली सुनो। बाबा का घर विशेष, जहां चैतन्य मूर्तियां बैठी हों, पवित्रता की प्रतीक आत्माएं, सद्गुणों का एक क्या कहेंगे भंडार, तो ऐसा स्थान भी अगर तीर्थ स्थल नहीं होगा तो क्या होगा। इसलिए गीत में हमारे तीर्थ न्यारे हैं। बाबा कहते हैं
मीठे मीठे अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम कहाँ बैठे, मनुष्यों के ख्यालात कहां कहां चलते ही रहते हैं, हर वक्त हर समय। अरे सोते सोते भी चलते, जागते की तो बात ही छोड़ो। पढ़ाई के समय पढ़ने के, खेलने के समय खेलने के, तुम बच्चे जानते हो अभी हम बाप के सन्मुख बैठे। बाबा नशा चढ़ा रहा है कि किसके बच्चे हो, किसके सन्मुख बैठे हो, कौन आकर के पढ़ा रहा है। हम भगवान के बच्चे हैं, याद रहता है। भगवान हमारा पिता है, वो स्वर्ग का रचयिता है, तो फिर हम स्वर्ग में होने चाहिए, यहाँ नरक में क्यों हैं। तो बच्चे चिंतन करना चाहिए, क्योंकि नरक के बाद ही स्वर्ग, हर रात के बाद एक दिन, दुख के बाद सुख, आदि आदि। तो तुम बच्चे बाप को क्या देते हो, कोड़ा कवड़ा। बाप अपने बच्चों को क्या देते हैं, भला बाप बच्चों को दुख देंगे क्या। बाबा उनसे भी पूछ रहे हैं जो ईश्वर को अपना पिता तो मानते हैं, लेकिन साथ साथ में ऐसी मान्यताएं भी रखते हैं जो कहीं पर भी सेट नहीं बैठती। भगवान ही दुख देता है, भगवान ही सुख देता है। अरे लौकिक पिता कभी अपने बच्चों के प्रति दुख की भावना नहीं रखता, वो कैसे रखेगा, वो तो सुख का सागर है, सुख का दाता है। तो बाबा ज्ञान को कितना स्पष्ट करते हैं, उसका भी अपना एक आनंद है। चिंतन में लाओ, बहुत ताकत मिलती है। बाबा कहते बच्चे अभी तुम बच्चे श्रीमत पर चलते हो, भल कहां भी रहो, परंतु बुद्धि में रहे कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। क्लास में जाने वालों को याद तो पड़ता होगा, हमको रोज सवेरे क्लास में जाना होता है, तो सवेरे सवेरे क्लास में जाने वालों को याद तो पड़ता होगा। बाबा की गारंटी है, अपने को चेक करो। जब हम घर से चलते हैं, क्या ये संकल्प करके चलते हैं कि हम किस स्थान पर जा रहे हैं, किसकी पढ़ाई पढ़ने जा रहे हैं, आदि आदि आदि। इस समय तो बात मत पूछो बच्चे, माया का बहुत जोर है, ये नई बातें हैं, सबकी समझ में नहीं आती। बेहद का बाप जो नई दुनिया रचने वाला है, वो बैठ नई दुनिया के लिए हमारा जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। जब से माया का बच्चे प्रवेश हुआ है, मनुष्य आत्माएं कौड़ी तुल्य बनती चली आई, कौड़ी तुल्य बनते आए, कलाएं कम होती गई। बात मत पूछो, माया ऐसे खाती है जो पता भी नहीं पड़ने देती है ना। कैसे खाती है, फूंक मार मार के खाती है, ताकि उस जगह पे गर्माहट बनी रहे, दर्द ना हो। तो बाबा कहते हैं कि माया ऐसे खाती है जो कुछ भी पता नहीं पड़ता। अभी बाप ने बच्चों को आकर के जगाया है, किससे, अज्ञान नींद से। वो नींद नहीं, अज्ञान नींद में सोए पड़े थे। हाँ भाई, उस नींद में भी कई बार कोई आधे सोते आधे जागते है ना। जब सोने का समय सोते नहीं, और जागने का समय है तो जागते नहीं। उस समय कोई जगा दे तो बड़ी दिक्कत होती है। तो बाबा कहते हैं अज्ञान नींद में सोए पड़े थे, तो बाबा ने आकर के हमें ज्ञान के छींटे मार मार के जागृत कर दिया। तुम जानते हो सभी भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं, चाहे वो संत हो, महात्मा हो, धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, सभी भ्रष्टाचार से पैदा होते, सब भ्रष्टाचारी हैं। तो भ्रष्टाचारी फिर कर्तव्य भी ऐसे करेंगे। बाबा ने कहा श्रेष्ठाचारी तो सतयुग में देवी और देवता होते हैं। हाँ, पुरुषार्थ भले यहाँ पर कोई कितना भी कर रहा हो, ये एक अच्छी बात है। कम से कम वो पुरुषार्थ तो पुण्यात्मा का बनने का, श्रेष्ठाचारी बनने का कर रहा है ना। बाकी बाबा बाकी कहते हैं जिस दिन 100% श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे, उस दिन इस दुनिया में, बाहर की दुनिया में और इस दुनिया में भी आत्मा रहेगी नहीं, उड़ जाएगी। देखो बच्चे, तुम यहाँ सन्मुख बैठते हो, तुम्हारी बुद्धि में रहता है कि कौन हमें पढ़ाता है। फिर कुसंग की तरफ जाते हैं, वातावरण कुसंग का मिलता है, बहुतों का मिलता है। तो फिर जो सन्मुख की अवस्था थी वो बदल जाती है। आप माउंट आबू जाते हैं, आप देखते हैं कितना अच्छा लगता है, और जैसे ही आबू रोड तक आए ऐसा लगता है कौन सी दुनिया में हम जा रहे हैं। तो वातावरण का फर्क पड़ता है, बाबा ये बता रहे हैं। तो वीडियो सुन लेना, देख लेना, ऑडियो सुन लेना, ये ठीक है, मजबूरी का नाम वो अलग बात है, लेकिन विशेष बाबा के घर का वातावरण जो शुद्ध और शक्ति का प्रतीक है, वहां जाकर के बाबा के महावाक्य सुनना, इसका तो फिर कहना ही क्या है। बाबा कहते बच्चे खबरदार रहना, कोई उल्टा सुल्टा संग मत करो,
क्योंकि संग के बारे में कहा गया है, संग ही तारे संग ही डुबोए, है ना। संगत से गुण उपजे संगत से गुण जाए, बांस फांस और मिश्री एक भाव बिकाए। संग का रंग ये बड़ा मृदंग है, ये रंग ऐसा है जो कर देता जिंदगी को बेढंग है, बिल्कुल छूटता नहीं है, कोई भी साबुन लगा लो। इसलिए संग से परहेज जिन्होंने कर ली वो बाबा के दिल में राज्य करते रहते हैं, भविष्य तो है ही उनका। तो संग से अपना बचाव अवश्य करो, क्योंकि वर्तमान समय जैसे गोभी में कीड़ा भी गोभी के जैसा होता है, दही में भी कुछ ऐसी चीजें होती तो दही के ही स्वरूप की होती, तो इस ब्राह्मण जीवन में भी माया जो आती है वो ब्राह्मणों के द्वारा इस समय पर ज्यादा आती है। अच्छा खासा दौड़ रहा है, चल रहा है मस्ती में, कोई आके कान फूंक में मारता है, छठा रथ फलाना ये ढिकाना वो, अरे तुम जानते थे फलाना भी ऐसा था। तो ऐसों से बचो, अपने पुरुषार्थ में लगे रहो, बाबा की याद में और पुण्य कर्मों को एकत्र करने में अपने जीवन को सफल करो, ये समझदारी है। बाबा कहते बच्चे संग तारे कुसंग बोरे, बाप के संग में रहो मन बुद्धि से। बाबा क्या बताते हैं, बाबा क्या सुनाते हैं, बाबा क्या करना सिखाते हैं, बाबा किस लिए आया है, इन चीजों में चिंतन में लगे रहो। तुम बच्चे जानते हो पहले पहले हम कहां से आते हैं, हम सब आत्माएं वहां की रहवासी हैं। कहां की, कहते हैं दुनिया एक मुसाफिर खाना है, तो असली घर कहाँ है आप सबको मालूम है। तो जिनको मालूम है उनका फर्ज है कि वो स्मृति में रहें, औरों को भी स्मृति स्वरूप दिलाएं उस परम धाम की, और परम धाम में रहने वाले परम धाम निवासी उस दिव्य ज्योति पुंज निराकार शिव बाबा की। पहले पहले कौन आता है तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माएं निराकारी दुनिया से आई इस दुनिया में पार्ट बजाने। इस समय तुम बच्चों को नॉलेज मिलती है कैसे, नंबर वार हर एक धर्म वाले अपना पार्ट बजाने के लिए इस धराधाम पर आते हैं। इसको अविनाशी ड्रामा कहा जाता है। यह किसी की बुद्धि में नहीं है कि हम बेहद के ड्रामा के एक्टर हैं, और है सब एक्टर, लेकिन एक्टर ही खुद को भूल गया कि मैं एक्टर हूं, तो फिर वो ट्रैक्टर जैसी बड़बड़ बड़बड़ आवाज की दुनिया में रह करके वो आवाजों में ही रहना सीख गया। जिंदगी को जंजाल बना लेता है मनुष्य, भूल जाता है कि हम पार्टधारी हैं। पीछे भी कहीं रोल अदा करके आए, ये वस्त्र पहना, अब फिर इसको छोड़ के कोई दूसरा रोल भी अदा करना है। ये भी याद रहे तो बहुत अच्छा जीवन बना रहे। ना बेहद की हिस्ट्री जाग्रफी को जानते हैं मनुष्य, ना अपने जन्मों को जानते हैं। बाबा आकर के तुम बच्चों को रिफ्रेश करते हैं, तुम्हारे पुरुषार्थ के अनुसार रिफ्रेशिंग भी उतनी उनको होती है, जो जितना घोटता है उसको नशा उतना ही चढ़ता है। कोई तो बड़ी खुशी में रहते हैं, मौलाई मस्ती में रहते हैं, बाबा जानते हैं रतन, लेकिन ऐसे रतन कम ही होते हैं। भाई अच्छाई की क्वालिटी कम होती है, लेकिन वो पावरफुल बहुत होती है। बाबा कहते मैं भक्ति से मिलता तो सब भक्तों को मिल गया होता, मैं इनसे नहीं मिलता हूं ज्ञान। गीता में भी लिखा है, हे अर्जुन जप तप हठ योग कर्म कांड आदि से मैं प्राप्त नहीं होता हूं, मेरी प्राप्ति का एकमात्र उपाय है राजयोग, और वो मैं स्वतः ही परम धाम से आकर के सिखाता हूं। एक बूढ़े ब्राह्मण तन में प्रवेश होकर के, प्रकृति को वश में करके। और भी बात, अच्छा मैं विश्व का मालिक फिर किसको बनाऊं, जो मेरी श्रीमत पर चलते हैं वही विश्व का मालिक बनते हैं। ये पढ़ाई भी कोटों में कोई में कोई सीखते हैं, कई तो 5-6 वर्ष 10 वर्ष राजयोग सीखते फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं, क्योंकि अपने आप को खबरदार करके नहीं चलते, पढ़ाई की कीमत को हर रोज बुद्धि में रख के नहीं चलते। पहले दिन जब हीरा मिला था, उससे पहले जो हीरे का इंतजार था, फिर जो मिल गया उसकी क्या खुशी थी। अब 10 दिन के बाद खुशी कम क्यों, हीरा तो वही है, उसकी कीमत वही है। ऐसे ज्ञान वही है, ज्ञान की कीमत कम क्यों हो जाती है। बाबा हमारा वही है, तो खुशी कम क्यों हो जाती है, क्यों हम कुचक्र में पड़ जाते हैं। कहीं न कहीं मान की धूल, सम्मान पाने की धूल, देह अभिमान की धूल पड़ने लगती है ज्ञान के ऊपर। ज्ञान एक दर्पण है, तो दर्पण में जब धूल जमने लगती है अपना ही चेहरा दिखाई नहीं देता, ये याद रखना। इसलिए सफाई करते रहो, रोज स्मृतियों से उसको पानी डाल के साफ करते रहो। बाबा कहते हैं बच्चे माया तूफान बहुत लाती है, गायन है बेसमझ बना देती है, माया बहुत प्रबल है, फारकती दे देते हैं। कहावत है ना, आश्चर्यवत बाप का बनंती, उसका फिर ज्ञान सुनंती,
फिर दूसरों को भी सुनवाती, और फिर अहो मम माया क्या करती, फारकती देवंती, तलाक दिलवा देती है बाबा से। अच्छा, बाबा कहते उनका भी दोष नहीं भाई, दोष नहीं दो किसी को, ये बात भी है। यह माया तूफान में लाती है। सजनियों को जिनको श्रृंगार कर स्वर्ग की महारानी बनाते हैं, वो भी बाप को छोड़कर चले जाते हैं। बाबा कहते आधा कल्प तुम नाम रूप में फंसते आए हो, तो अभी बाप आया है, बाप की याद कोई फट से नहीं ठहरेगी, तो फिर क्या करें, छोड़ दें, घबरा जाएं, पीछे हट जाएं? नहीं, याद रखो, करत करत अभ्यास के जड़मती भय सुजान, रस्सी भी आकर आते जाते पत्थर पे निशान छोड़ जाती है। तो हम अपने पुरुषार्थ में इस शब्द को, इस बात को लागू करके चले, यानी अभ्यासी बने, फिर आदत पड़ जाएगी, फिर आपको मेहनत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे बाबा आपको भी नमस्ते। तो आइए, सार सुना, सार का भी सार, एक बाप के फरमान पर चलना है, बाप का ही सुनना है, बुद्धि से संग करना है उसी का। मनुष्यों की उल्टी बातें सुन उनके प्रभाव में नहीं आना, अर्थात उल्टा संग नहीं करना, संग दोष से बचे रहना, पढ़ाई और पढ़ाने वाले को याद रखना। और जो लास्ट बात थी, जो पूरी मुरली में बाबा ने कहा, क्लास में जरूर 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 सवेरे जाना है, कुछ भी हो, किसी भी हालत में। हाँ, कमरे से निकलो, क्लासरूम तक जरूर पहुंचो, घर से निकलो, आश्रम पर जरूर पहुंचो, आदि आदि। साधनों को सहारा बनाने के बजाय निमित्त मात्र कार्य में लगाने वाले सदा साक्षी दृष्टा भव। साधन तो आएंगे जाएंगे, लेकिन अपने की स्थिति अच्छी रहे। साधनों को सहारा बनाने के बजाय निमित्त मात्र कार्य में लगाने वाले सदा साक्षी दृष्टा भव। किसके लिए? बाबा का वरदान हमारे लिए। कई बच्चे चलते चलते बीच को छोड़ देते हैं, टाल टालियों में आकर्षित हो जाते हैं, कोई आत्मा को आधार बना लेते, कोई साधनों को बना लेते, क्योंकि बीज का रूप रंग शोभनिक नहीं होता, टाल टालियों का बड़ा शोभनिक होता है। तो बाबा कहते हैं माया बुद्धि को ऐसा परिवर्तन कर देती है, झूठा सहारा ही सच्चा अनुभव होने लगता है। कौन है? अरे भगवान तो छोड़ो, किसने देखा? जीवन में कोई सहारा? अरे जीवन दाता है, वो सहारा नहीं बनेगा क्या? डायरेक्ट उसके बनने के बाद भी माया कैसी बुद्धि को कुछ चक्र में घुमाती है। इसलिए बच्चे अब साकार रूप में बाप के साथ का और साक्षी दृष्टा स्थिति का अनुभव बढ़ाओ। साधनों को सहारा नहीं बनाओ, उन्हें निमित्त मात्र कार्य में लगाओ, बस। अच्छा, आज का स्लोगन है, रूहानी शान में रहो तो अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी और पुरुषार्थ में फ्लू की बीमारी भी नहीं लगेगी। ठीक है भाई? अच्छा, ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को पुनः अपने इस छोटे से सेवाधारी साथी भाई की ओम शांति। गुड मॉर्निंग।